कैंडिड वीडियो बनाऊंगा फिर से ना, क्योंकि यार पता क्या है, वो बैठा नहीं जाता, मेंटल एनर्जी चाहिए ना, जो वो नहीं है। मतलब अभी 11:30 पे कॉल भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी रेडी करना है। तो हाँ जी, तो गाइस मैं वेनेजुएला के बारे में बताऊंगा। वेनेजुएला, जो वेनेजुएला पे अटैक किया ना अमेरिका ने बड़ी रिसेंटली, उसके बाद मैं अपना टेक देता हूँ। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी टाइमलाइन समझते हैं। कुछ ऐसा फंडा है, 1992 में ये बंदा बना था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई थी। ये बंदा नहीं, शायद बंदा जो भी था, मतलब कुछ 1992 में हुआ था। वहाँ से स्टार्ट होता है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने नेशनलाइज करने लगे सारे रिसोर्सेज को, अमेरिकी कंपनीज को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने ठीक है ना, फिर वहाँ पे इश्यूज आने लगे, सोशलिस्ट इश्यूज आने लगे। अब फाइनली जाके 2025 में उन्होंने जाके उस बंदे को धर दबोचा। राइट, यही है ना फंडा। एक बात बताओ, तुम कह रहे हो पेट्रोल के लिए हुआ, क्रूड ऑयल के लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ, ये पेट्रो डॉलर के लिए हुआ, ये रशियन नेक्सस है उसके लिए हुआ। तीनों एंगल्स को एनालाइज कर देता हूँ आपके सामने। क्रूड ऑयल क्या आज मिला है? 20 साल से तो मैं जानता हूँ वेनेजुएला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। 20 साल से तो मैं जानता हूँ, तो मेरे को लगता है पहले से ही पता होगा। राइट, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आज मिला है, 20 ईयर से पहले से मिला हुआ है, तो आज ही। सेकेंड, तुम कह रहे हो चाइना रशिया के साथ मिल गया है, चाइना रशिया के साथ मिल गया है। 1992 में ही तो होगी थी ना सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तुम्हें लग रहा है कि ये नया थ्रेट है? नया थ्रेट ये कम्युनिस्टों को तो 1960s में इन्होंने मार के निकाला अपने अपने घरों से। इनको इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में स्पाइस पकड़े हैं, कम्युनिस्ट स्पाइस पकड़े हैं। पकड़े कि नहीं पकड़े गोरों ने? तो इसका मतलब ये कम्युनिस्टों के इस तरह के जो लोग हैं, ये रशिया वगैरह के सिंपथाइजर, इनके साथ तो पहले से ही मतलब थे। तो 1992 में इनको नहीं पता चल रहा कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, रशिया और चाइना के साथ सेटिंग होगी। और रशिया और चाइना उस वक्त थे क्या 1992 में? अगर उसी वक्त 4 थप्पड़ लगाते वेनेजुएला को सीधा हो जाता। ये क्या चक्कर है कि इनके बैकयार्ड में कीड़े पल रहे होते हैं, अमेरिका के बैकयार्ड में कीड़े पल रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े पल रहे होते हैं, और उनको होने देता है। ठीक है ना, ये होने कैसे हो रहा है? ये हो भी कैसे रहा है? मैं तो पूरी बात को मानने को तैयार नहीं कि वेनेजुएला जैसा टुच्चू सा कंट्री, फुद्दू सा कंट्री, घटिया सा, बिल्कुल मच्छर भी नहीं, मच्छर कंट्री निकलता है 1992 में अपने पर, अभी लार्वा भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त रशिया और चाइना क्या थे? 0 कंट्रीज थे। 4 थप्पड़ चाइना को ऐसे उठा के ला सकते थे ट्रंप और ही उस वक्त के, अगर चाहते हैं ना अमेरिका, चाइना के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के ले आता। अब तो शायद नहीं है, अब तो नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल उस वक्त तो इतना वो था। चाइना इतना वीक सा कंट्री था। जाके देखो चाइना की, अगर आप लोगों को जीडीपी का मेजर पसंद है ना, आप तो जाके जीडीपी का मेजर ही चेक करो ना। फिर चाइना की जीडीपी 20-25 गुना कम थी, शायद से भी कम ही हो। और चाइना को टेक्नोलॉजी किसने दी थी? मैं तो शुरू से बता रहा हूँ, 80s में अमेरिका ने तो दी थी। और किसने दी थी? तुम्हें क्या लगता है अपने आप इन्होंने की थी? राइट, जैसे इंडिया की सारा कुछ बाहर से आता है। इंडिया कुछ खुद थोड़ी बनाता है, बना भी लेता है तो टेक्नोलॉजी तो बाहर से आती है सारी। सो ऐसे ही चाइना है, ये गोरों ने ही खड़ा किया है। मेरी थ्योरी समझो, अमेरिका ने ही खड़ा किया। अमेरिका ही अपने बैकयार्ड में ऐसे कीड़े मकोड़े पैंग खड़े करता है। यस, ये ड्रामा करता है बहुत ज़्यादा बड़ा। तुम्हारे सामने नहीं ड्रामा हो रहा? तुम कह रहे 2020 में जाके घर से जाके उठा लाए, 1992 में क्यों नहीं उठा के लाए? ये मुझे ही पता चल रहा है कि आज ये जो सा है, ये लौंडा जो है, आज ये छोटा है, कल को बड़ा होगा, कल को ये लड़ेगा। ये मुझे ही पता चल रहा है। अगर अभी कोई सोशलिस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तुम्हें नहीं पता कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा? तो सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट कंट्री है। रशिया और चाइना का साथ जो बंदा है, कोई आया अगर कोई नेशनलाइज कर रहा है सारी कंपनीज को, तो तुम्हें नहीं पता कि वो अगेंस्ट आ रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट के? तुमने तभी ना एक्शन लेना चाहिए था। तो तुम आज क्यों एक्शन ले रहे हो? 33 साल बाद, 3 साल बाद लिया, तो अब बात मैं कहता चल कोई बात नहीं, तैयारी फिर में टाइम लग जाता है। 33 साल बाद लेता है अमेरिका। तो मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि अमेरिका ही ये कच्चरपट्टी और ये कचरा कंट्रीज़ को, कीड़े मकोड़ों को उठाता है, उनको 30-32 साल तक नरिश करता है। पता नहीं क्यों करता है, मेरी समझ के बाहर है। राइट, करता क्यों है मेरी समझ के बाहर है, पर इसको शौक है, मेरे को इस तरह की फुद्दू पता नहीं, बड़ा बहुत शौक है इसको। ये ऐसे कीड़े मकोड़े अपने बैकयार्ड में पनपने देता है, फिर जाके उनको 30-32 साल में मारता है। एक पूरी जनरेशन की काम खप जाता है उसमें। मतलब जो बंदे वेनेजुएला में रहे होंगे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई होगी इस चीज़ को सेट करने में। 30-35 साल बहुत होते हैं उनके लिए। तो यही ट्रूथ है, बस उनको पता ही नहीं है कि उसके पहले भी एक चीज़ हुआ करती थी। ये अमेरिका ही तो करवाता है सारा। तब ये बिना अमेरिका की मर्जी के हो गया था 1992 में। अब ये कहना चाहते हो? कौन रोकता है इसको?
उस वक्त तो रशिया खुद 1990 में रशिया यूएसएसआर हुआ था, रशिया आप परेशान था। चाइना तो था ही नहीं कुछ, चाइना तो टट्टू भी नहीं था। अमेरिका के पैरों की जूती के जो स्ट्रैप है उसके बराबर भी नहीं था। तो कौन रोकता अमेरिका को? अगर उसी वक्त ये वेनेजुएला को 2 थप्पड़ मारते। उस वक्त इनको पता थे ऑयल रिजर्व्स हैं, इनको सब पता है, इन्होंने सारा पता है, इनको सारा पता है। ये अपने दिमाग लगा के पता नहीं क्यों, ये मुझे आज समझ आया कि इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़ों को क्यों पनपने देते हैं। मतलब इंडिया को ही क्यों ऊपर उठने देते हैं, चाइना के ऊपर क्यों उठने देते हैं। हर थोड़े दिन बाद किसी को अपने अगेंस्ट खड़ा कर लेते हैं, वो बंदा उछलता कूदता है 30-40 साल तक। 30-40 साल का नंबर है, पकड़ के रखो। 30-40 साल तक उछलता कूदता है, उसको फिर गिरा देते टंगड़ी मार के, या टंगड़ी भी नहीं मारते, अपने नौकर को किसी को भेज देते टंगड़ी मारने के लिए। यहाँ पे सीधा चला गया तो अलग बात है, तो अपने किसी नौकर कंट्री को भेज देते हैं लोग। तो अमेरिका, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि कैसे अमेरिका में मत आओ। एज एन अमेरिकन मेरी लाइफ बड़ी हेल है और सबकी लाइफ हेल हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको समझा रहा हूँ कि अमेरिका एज ए कंट्री बहुत कुछ है, कुछ और ही चीज़ है जो आप इंडिया में रह के, चाइना में रह के नहीं समझ सकेंगे। आपको नहीं मालूम चलेगा कि क्या है, ये आपको पता नहीं भी नहीं चलेगा कि है क्या चीज़, अमेरिका क्या चीज़ क्या है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये इंडिया से 200 साल आगे है। इंडिया भी कभी 200 साल में भी इसके कच्चे धोले के बराबर की उसकी औकात बनेगी, इंडिया की औकात। हाँ, अमेरिका जब अपना कच्चा फेंका करेगा तो अमेरिका, इंडिया की उतनी औकात बनेगी कि उसको धो लिया करे, ये एज ए कंट्री। लेकिन एज ए पर्सन, एज एन इंडियन, एज एन अमेरिकन, एज एन इंडियन मैं बता सकता हूँ कि एक इंडियन बंदे की लाइफ मच बेटर है अमेरिकन के लाइफ से। और ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, कल को कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा, पापा देखो अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, देखो गौरव अंकल कहते थे, पर तब वो पावरफुल है, तो आपको तब बोलना है कि नहीं तब भी पावरफुल था गौरव, ये देखो वीडियो तुम्हारे लिए बनाया था। लेकिन पावर को देख के, कंट्री पावरफुल, उसको देख के हम बता जाओगे कि लोगों की लाइफ हेल है, एज गौरव सर इज सेइंग राइट नाउ, गौरव सिंह राइट नाउ। तो ये हमेशा याद रखना। 2026 बाय द वे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। पहला वीडियो है 2026 का, ये जनवरी 5 हो गया ऑलरेडी, 6 हो गई माय गॉड। तो एनीवे गाइस, तो मैंने आपको बता दिया कि वेनेजुएला के बारे में मेरा क्या सोचना है। ये सारे कीड़े मकोड़े ऐसे ही हैं, ये अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका ब्राज़ील को भी उठा के ले आएगा किसी दिन। ब्राज़ील के पास तुम कहते हो बड़े सारे वो हैं F-16, ये वो किसने दिए हैं? अमेरिका ने तो दिए हैं। किसके दिए हुए हैं वो? अमेरिका, इंडिया को किसने दिए हैं? अमेरिका ने तो दिए हुए हैं और किसने दिए हुए हैं? राइट। तुम कहते हो अमेरिका को इंडिया के पैसों की जरूरत है, वो पैसे किसने दिए हैं? इंडिया ने, अमेरिका ने तो दिए हैं, और किसने दिए हैं? TCS, CTS, सत्यम, इन्फोसिस अमेरिका जाती है, काम लेकर आती है, वहीं से तो पैसे कमाती है। कहाँ से आते हैं पैसे इनके पास? इंडिया में पैसा कहाँ से आया? अमेरिका ने तो दिया है और किसने दिया है? राइट। तो इंडिया ये चाहें तो किसी को उठा के ले आए इसे। ये तो आज ये भाई साहब जी थोड़े से, जिसको आप मैड किंग बोलते हैं, मैं तो स्मार्ट किंग बोलता हूँ। इसकी हर चीज़ में एक दिमाग है, ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, बड़ा सही दिमाग लगाता है। लेकिन वो चलो आपको नहीं दिखता, तो वही स्मार्ट किंग जाके देखना किसी ने जाके वो भी ले आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो गया ना, बहुत ज़्यादा भी हो गया। सो समवन हैज़ टू पुट इट राइट इन फेवर ऑफ अमेरिका। तो वो करने निकल पड़ा है। उसको करने के बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी लाइफ हेल ही रहेगी। आई एम टेलिंग यू नाउ। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेनिंग कि क्यों रहेगी, ये क्योंकि इनका सिस्टम ऐसे काम करता है। चलो ठीक है गाइस, वेनेजुएला के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जरा सोचना इसके बारे में। थैंक यू गाइस।